बॉलीवुड को अपनी आधी जिंदगी देने वाले कादर खान की नमाज जनाजा अदा करते वक्त लोगों ने ऐसा क्या देखा, क्या महसूस किया कि हर कोई हैरान और परेशान हो गया और तौबा और इस्तगफार करने लगा। आज की इस वीडियो में आपको कादर खान की जिंदगी के बारे में बताया जाएगा, जिंदगी के आखिरी लम्हात के बारे में बताया जाएगा और जब वो इस दुनिया से चले गए तो उन्हें दफनाते वक्त वहां मौजूद लोगों ने ऐसा क्या देखा कि हर कोई हैरान और परेशान हो गया और तौबा और इस्तगफार करने लगा। इस हवाले से भी आपको मुकम्मल आगाह किया जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। अदाकार जनाब कादर खान की पैदाइश 22 अक्टूबर 1937 को अफगान रियासत काबुल में हुई थी। उनके वालिद का नाम अब्दुर्रहमान खान और वालदा का नाम इकबाल बेगम था। उनके वालिद का ताल्लुक तो अफगानिस्तान से ही था, लेकिन वालदा का ताल्लुक बलूचिस्तान पाकिस्तान से था। कादर खान के 3 भाई थे जिनके नाम शम्सुर रहमान, फजल रहमान और हबीबुर रहमान थे। जब पाकिस्तान और इंडिया एक ही रियासत थी तो ये उस जमाने में मुंबई में रहते थे। कादर खान ने स्कूल की तालीम लोकल म्यूनिसिपल स्कूल से हासिल की, जबकि कॉलेज की तालीम इस्माइल यूसुफ कॉलेज से हासिल की और आला तालीम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग से इंडिया से हासिल की। ये पेशे के लिहाज से ये एक सिविल इंजीनियर थे और कई कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर भी रहे थे। गुफ्तगू और डायलॉग्स में इनका कोई सानी नहीं हुआ करता था। एक दफा ये अपने दोस्त के साथ ताश के पत्तों वाली गेम खेल रहे थे कि एक आगा नामी फनकार इनकी बातें सुनकर बहुत मुतासिर हुआ और फौरन जाकर उस जमाने के मशहूर अदाकार दिलीप कुमार को उनके बारे में बताया। जब दिलीप कुमार कादर खान से मिले तो पहली ही मुलाकात में उनकी गुफ्तगू सुनकर, उनके डायलॉग सुनकर निहायत मुतासिर हुए और अपनी आने वाली 2 फिल्मों सगीना और बैराग में उनको कास्ट कर दिया और यूं कादर खान सिविल इंजीनियर से कॉमेडियन और अदाकार बन गया। अदाकारी के साथ फिर इन्हें मुसन्निफ बनने का शौक हुआ और इन्होंने मशहूर जमाना फिल्म जवानी दीवानी का स्क्रिप्ट लिखा और इन्हें उस जमाने में पूरी फिल्म लिखने के 1500 रुपए मिले थे। इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में जवानी से बुढ़ापे तक अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी वक्फ कर दी थी और 300 से ज्यादा बॉलीवुड फिल्मों में काम किया। साल 1970 से लेकर 2000 तक फिल्मों के लिए ऐसे 200 जबरदस्त और हिट डायलॉग्स लिखे और बोले जो आज तक आने वाली नई नई फिल्मों में हमें देखने और सुनने को मिलते हैं। साल 1971 से बॉलीवुड फिल्मों में काम करने वाले कादर खान अपनी फनकारी और अदाकारी के साथ साथ इस्लामी तालीमात और नेक कामों पर भी तवज्जो देते थे। ये निहायत नेक दिल, रहम दिल और परहेजगार थे। कादर खान के 3 बेटे हैं, सरफराज खान, शाहनवाज खान और कुद्दूस खान। चंद साल कबल ये बीमार होने के सबब टोरंटो कनाडा में रिहाइश पजीर हो गए थे, जहां इनके तीनों साहिबजादे भी इनके साथ थे, जहां इनको सुपर न्यूक्लियर पैल्सी नामी सांस की बीमारी लाहक हो गई और काफी अरसे से ये कनाडा के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। लेकिन 28 दिसंबर की शाम इन्हें सांस लेने में निहायत तकलीफ होने लगी और इनकी बहू और बेटे सरफराज ने इनका अच्छा इलाज कराने की पूरी कोशिश की। लेकिन 2 दिन बाद 31 दिसंबर 2018 को कादर खान इस लाहक बीमारी की तकलीफ ना सहते हुए 81 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उसी रोज इनके बेटे सरफराज ने सोशल मीडिया पर बताया कि कादर खान अब हमारे दरमियान नहीं रहे, लिहाजा जितने भी चाहने वाले हैं, जितने भी करीबी दोस्त हैं और जितने भी साथी अहबाब हैं वो उनकी नमाज जनाजा में शरीक हों। बॉलीवुड को अपनी आधी जिंदगी देने वाले कादर खान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ताहम उनकी नमाज जनाजा में शरीक होने वाले उस वक्त तौबा करने पर मजबूर हो गए जब दुनिया के इंतहाई मारूफ अदाकार की नमाज जनाजा में बॉलीवुड के किसी भी अदाकार ने शिरकत करने की जहमत तक न की। रिपोर्ट के मुताबिक बॉलीवुड अदाकार कादर खान कनाडा में टोरंटो के अस्पताल में 81 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा कनाडा की एक मस्जिद में अदा की गई। नमाज जनाजा में उनके बेटों और दीगर लोगों ने शिरकत की, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि उनकी नमाज जनाजा में एक भी फिल्मी शख्सियत ने शिरकत न की, जिस पर तमाम के तमाम लोग हैरान रह गए। अगरचे माजी में भी बॉलीवुड अदाकारों और दीगर शख्सियात की आखिरी रसूमात में कुछ अदाकारों ने और शख्सियात ने शिरकत नहीं की थी, तहम ये पहला मौका है कि कादर खान के साथ काम करने वाले जितने भी उनके साथी थे उनमें से किसी ने भी उनकी नमाज जनाजा में शिरकत नहीं की। बॉलीवुड शख्सियात ने कादर खान के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया, ताहम किसी को भी नमाज जनाजा में शिरकत का ख्याल न आया। कादर खान की नमाज जनाजा की वीडियो भी सामने आई जिसमें किसी भी अदाकार को नहीं देखा गया। कितने अफसोस की बात है कि जिसने बॉलीवुड में अपनी आधी जिंदगी गुजार दी, लेकिन
इसी बॉलीवुड ने कादर खान को आखिरी वक्त में देखा तक नहीं। ये है दुनिया, ये है दुनिया के लोग, ये है आज का ज़माना और ये है आज के ज़माने के लोग जो बस नाम कमाने के चक्कर में मशगूल हैं। उन्हें अपनों का और अपने साथियों का कोई ख्याल नहीं, कोई फिक्र नहीं। उन्हें बस फिक्र है तो बस अपनी फिक्र है। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि या अल्लाह अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके कादर खान के तमाम गुनाह माफ़ फरमा और उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमा। आमीन आमीन आमीन।